वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट 3 के अंतर्गत ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बारे में और ग्रुप 18 ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ग्रुप 17 एलिमेंट्स, एज द टेबल इंडिकेट्स, द एलिमेंट्स इन ग्रीन कलर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन and US with atomic number 117. These are elements of the group 17. These are fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine and tennessine. The word hello is taken from the salt and GENES इसको लिया गया है बोर्न, मीन्स ये कंपाउंड सॉल्ट प्रोड्यूसर है। मीन्स सी के अंदर, सी वाटर में जितने भी मैक्सिमम सॉल्ट्स हैं वो हेलोजन के कंपाउंड्स की फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको हेलोजन्स कहते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। अकरेंस, फ्लोरीन एंड क्लोरीन ये काफी मात्रा में मिलते हैं, जबकि ब्रोमीन, आयोडीन काफी कम है। फ्लोरीन मेनली प्रेजेंट होता है एज फ्लोराइड्स, CaF2 क्रायोलाइट, फ्लोर एपेटाइट। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड मिलते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स की फॉर्म में एंड सी वाटर में। द डिपॉजिट्स ऑफ ड्राई अप सी कंटेन्स दीज कंपाउंड, मीन्स जब समुद्र मीन्स सूखने मीन्स किनारे पर जहाँ समुद्र का पानी दूर चला जाता है वहां पर सोडियम क्लोराइड और कार्नेलाइट ये दो कंपाउंड मेन मिलते हैं। डिफरेंट सी वीड्स, समुद्र के अंदर पाए जाने वाली वेजिटेशन जिनको हम खरपतवार बोलते हैं, उनके अंदर सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन होते हैं और चिले सॉल्ट पीटर होता है जिसमें कि सोडियम आयोडेट होता है। एस्टेटीन एंड टेनेसाइन आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ट्रेंड क्या है प्रॉपर्टीज में? तो सबसे पहले आती है इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज। सो एटॉमिक नंबर के बेस पर होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इन सब में आप देख रहे हैं कि लास्ट में S2P5 है एंड नंबर्स ऑफ ऑर्बिट आर इंक्रीजिंग फ्रॉम फ्लोरीन टू एस्टेटीन। सो इस तरीके से इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP5। 7 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट में होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है NS2NP5। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक आयनिक रेडियाई इन एलिमेंट्स की अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे कम है, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो चुका है और साथ ही साथ न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट भी इंक्रीज हो रहे हैं। सो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेज एंड साइज डिक्रीजेज। लेकिन ऊपर से नीचे चलने पर फ्लोरीन टू एस्टेटीन साइज इंक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इनका जो साइज है वो छोटा है तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा है, लेकिन डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज होती जाती है। फ्लोरीन मैक्सिमम एंड डाउन द ग्रुप एस्टेटीन एंड आयोडीन, दीज आर हैविंग वेरी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स ये एलिमेंट कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो इनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी है NH2NP5 एंड बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन दीज गेट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस जैसे हो जाते हैं, इसलिए इनकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। यहाँ एक बड़ा एक्सेप्शनल क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन, जो कि अपोजिट है, एक्सेप्शनल केस है। और इट इज बिकॉज इन केस ऑफ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ऐड होगा 3p में और फ्लोरीन में ये ऐड होगा 2p में। तो 2p ऑर्बिटल्स का साइज जो भी है उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है। सो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन फील होगा अट्रैक्शन के बजाय। सो क्लोरीन सबसे
आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता है। ऑर्डर है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये ऑर्डर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं किसी के एलिमेंट के साथ, तो ये उस पेयर को अपनी तरफ कितनी तेजी से खींचते हैं, ये कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा इनका स्मॉल साइज सबसे कम है और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेंगे। डाउन द ग्रुप ये टेंडेंसी कम होती जाएगी। नाउ ट्रेन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन इनकी फिजिकल स्टेट कैसी हैं। नंबर 1, ये सभी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिजिकल स्टेट्स किस स्टेट में पाए जाते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन ये गैसेज हैं, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में मिलता है, आयोडीन सॉलिड है। कलर्ड, ये सारे हेलोजेंस कलर्ड होते हैं और इसका कारण है कि विजिबल रीजन से एक पर्टिकुलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर को ये वापस करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। जिस कलर को ट्रांसमिट करते हैं वही कलर हेलोजेंस का दिखाई देता है। फ्लोरीन का कलर येलो है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन रेड और आयोडीन में वायलेट कलर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में कितना सॉल्युबल होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन वाटर से रिएक्शन कर जाते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन बहुत ही कम सॉल्युबल है वाटर से, और ब्रोमीन आयोडीन जो है ये ऑर्गेनिक सॉल्युबल ज्यादा सॉल्युबल है। अब आता है यहां पर CH2, ध्यान रखने वाली बात यह है कि CH2 में अगर हम ब्रोमीन और आयोडीन को पास करेंगे तो ये कलर्ड सॉल्यूशंस बनाते हैं और उनसे इनकी प्रेजेंस का पता चल सकता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, XX बॉन्ड की टूटने की टेंडेंसी। तो इनके जो बॉन्ड्स हैं वो फ्लोरीन की सबसे कम है डिसोसिएशन एनर्जी, एंथैल्पी, बिकॉज फ्लोरीन हैज स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो FF बॉन्ड्स फील इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। सो बॉन्ड आसानी से टूट जाता है और यही फ्लोरीन को सबसे ज्यादा एक्टिव बनाता है। ये ऑर्डर भी आप याद रख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरीन ज्यादा है ब्रोमीन से, ब्रोमीन ज्यादा है फ्लोरीन से और सबसे कम है आयोडीन। इट इज द इर्रेगुलर ऑर्डर, इसलिए आपको याद करना जरूरी है। नाउ ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं इनकी? नंबर 1, ऑक्सीडेशन स्टेट, जितने भी हेलोजेंस हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। ये इलेक्ट्रॉन लेकर माइनस आयंस बनाते हैं, Cl-, F-, Br-। इसके साथ साथ जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है मेनली, तो वो सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं जहां इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कही जाती है +1। फ्लोरीन में जो स्टेट है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो केवल +1 स्टेट में बनाता है, जबकि वो हमेशा माइनस स्टेट ही उसकी कहलाती है। फ्लोरीन के अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन +1 के अलावा +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बना सकते हैं और इसका रीजन है कि फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए वो वैलेंसी स्टेट एक्सटेंड नहीं कर सकता। बट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स और इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सटेंड की जा सकती है, ये एक्सटेंड कर सकते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर मीन्स इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, किसी से इलेक्ट्रॉन लेना, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। अगर किसी का ऑक्सीडेशन होता है तो टेंडेंसी है, रिएक्शन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब उस इलेक्ट्रॉन को जो लेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये सारे हेलोजेंस के साथ, उनके हेलाइड्स के साथ रिएक्शन करके उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेता है और उनको हेलोजन न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। डिसोसिएशन एनर्जी को नापने के हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं जिनसे मिलके डिसोसिएशन एनर्जी बनती है, नंबर 1 है हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी, नंबर 2 आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट विल बी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज दी गेन इलेक्ट्रॉन एंड
हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब ये एनायंस वाटर में कितने सॉल्युबल हैं, कितने आसानी से वाटर के साथ कंबाइन करते हैं, तो इन तीनों के बेस पर ही डिसोसिएशन एनर्जी निकाली जा सकती है। फ्लोरीन सभी को ऑक्सीडाइज कर देता है, वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है और ऑक्सीजन गैस बनाता है, जबकि क्लोरीन ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कर जाते हैं और बनाते हैं अपने हेलोजन एसिड्स एंड हाइपोहेलस एसिड्स, जबकि रिएक्शन आयोडीन की वाटर के साथ में नहीं होती है। ये रिएक्शंस हैं, इंडिकेट कर रही है कौन किससे रिएक्शन कर पाता है। नाउ ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज कंटिन्यूड। अब ये इनके जो कंपाउंड्स बनते हैं हाइड्रोजन के साथ में या दूसरे कंपाउंड्स के साथ में, उनको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन से कैसे रिएक्शन करते हैं। जब ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्राइड्स बनाते हैं। H विल बी इन माइनस स्टेट में बी। मोस्टली फ्लोरीन के साथ में H पॉजिटिव होगा, सभी के साथ H पॉजिटिव होता है, लेकिन कंपाउंड्स को हम हाइड्राइड ही कहते हैं। फॉर एग्जांपल हेलोजन एसिड्स कंपाउंड बनेंगे। हेलोजन एसिड्स मतलब HCl, HF, HBr, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड। सो इनकी जो क्वालिटीज है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डर आपसे डिस्कस किया जा सकता है, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को जब स्टडी करेंगे, HI सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका कारण है HI बॉन्ड की लेंथ जो सबसे ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। HF इज वीकेस्ट एसिड। स्टेबिलिटी, HF, HCl, HBr के टूटने की जो टेंडेंसी है वो HF बॉन्ड जल्दी टूटेगा और HI बॉन्ड जो है वो उसकी स्टेबिलिटी वो टूटेगा नहीं। HF सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। HI बॉन्ड की स्टेबिलिटी सबसे कम है, इसलिए वो जल्दी टूट जाता है। डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, सेम इज द ऑर्डर। HF को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, HI को तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट इरेगुलर ऑर्डर है। HCl से ज्यादा HBr, HBr से HI, यहां तक का जो पॉइंट है, these can be explained on the basis of surface area. सरफेस एरिया इंक्रीज होता जा रहा है, बट HF has abnormally highest boiling point and it is due to hydrogen bonding in HF, जो कि HCl, HBr, HI में नहीं होती है। Now reaction with oxygen, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं? तो हेलोजन फॉर्म मैनी ऑक्साइड विद ऑक्सीजन, लेकिन उनसे अधिकतर अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं रहते हैं। फ्लोरीन के दो ऑक्साइड्स बनते हैं, OF2, O2F2। ओनली OF2 इज थर्मली स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। OF2 केवल स्टेबल रह सकता है। इनको हम फ्लोरीन के ऑक्साइड्स कहने की बजाय फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम क्यों कहते हैं, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, इसलिए फ्लोरीन माइनस आयन बनाएगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव आयन बनाएगा। ये फ्लोरीन के कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन फ्लोरिनेटिंग है, किसी को भी फ्लोरीन देने के काम आते हैं। अब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी हो सकती है +1 से +7 तक, क्योंकि इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो अपनी वैलेंसी बढ़ा भी सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर सकते हैं। इनके जो ऑक्साइड्स हैं उनकी फॉर्मेशन टेंडेंसी, उनकी स्टेबिलिटी इस ऑर्डर में ICl, Br के ऑर्डर में डिक्रीज होती है। हेलोजन के जो हायर ऑक्साइड्स हैं वो लोअर ऑक्साइड्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, और इसके लिए हम देख सकते हैं क्लोरीन के कितने ऑक्साइड्स बन सकते हैं, Cl2O, ClO, ClO2, ClO3, Cl2O3, इनके का नाम आप याद रख सकते हैं। डाइक्लोरीन मोनोक्साइड, क्लोरीन मोनोक्साइड, क्लोरीन ट्राइऑक्साइड। तो इस तरह से क्लोरीन 1 से लेकर +7 स्टेट तक की कंपाउंड्स बना सकता है। क्लोरीन ऑक्सीडाइज्ड आर Cl2O, Cl2O7, देखिए +7 स्टेट तक भी हैं। ये रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और कई बार एक्सप्लोड भी करते हैं।
ClO2 को हम ब्लीचिंग एजेंट की फॉर्म में यूज करते हैं। Br2O, BrO2, BrO3 इनके जो कंपाउंड्स है ये लेस स्टेबल है एंड एग्जिस्ट ओनली एट रूम टेम्परेचर, तो इनको हम कहते हैं पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयोडीन ऑक्साइड्स, दीज आर इंसॉल्युबल इंसॉल्युबल सॉलिड्स हैं और हीट करने पे डिकम्पोज होते हैं। दीज आर द आउटलाइंस ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। In different way we can see Cl2 has bent structure, ClO2 also has bent structure, लेकिन सेंट्रल एटम बदल गए हैं। Cl2O7 में भी आस्क्ड डबल ClO4 मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ रहे हैं टेट्राहेड्रल फॉर्म में, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन दोनों ही, और इनके बीच में जो ऑक्सीजन है वो दो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करने में यूज हो रही है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स। नाउ एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन बाकी सब एलिमेंट्स में से काफी प्रॉपर्टीज में डिफरेंट है, इसी को हम कहते हैं एनोमलस बिहेवियर, जिसको कि हम कहते हैं इसके कारण क्या है, रीजन क्या है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, लो डिसोसिएशन एनर्जी एंड हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर। These 4 points are responsible for its anomalous behavior. Now हम याद करना पड़ेगा कि किन पॉइंट्स पर फ्लोरीन डिफरेंट है। जैसे फ्लोरीन केवल एक ऑक्सो एसिड बनाता है HFO, जबकि बाकी सब हेलोजेंस एक से ज्यादा ऑक्सो एसिड बनाते हैं। HF लिक्विड है, उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि बाकी सब जो HX हैं, HBr, HCl, these are not having hydrogen bonding and these are in gas state. Fluorine has only -1 oxidation state, बाकी सब में +1, +7, +3 सब स्टेट पाई जा सकती हैं। इन सब क्वालिटीज के साथ ही फ्लोरीन इज कॉल्ड सुपर हेलोजन। फ्लोरीन को सुपर हेलोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसका कारण है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड लो डिसोसिएशन एनर्जी। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, मेटल्स के साथ हेलोजेंस की रिएक्शन, और सभी मेटल्स रिएक्शन करके मेटल हैलाइड्स बनाते हैं। जैसे सोडियम के साथ सोडियम, ब्रोमीन के साथ सोडियम ब्रोमाइड, और इसी तरह मैग्नीशियम के साथ में मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr2। आयनिक करेक्टर ऑफ द हैलाइड्स डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, जैसे जैसे फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ चलते हैं तो उनका आयनिक करेक्टर डिक्रीज होता जाता है। अगर मेटल मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, यानी कि एक ही हेलोजन दो कंपाउंड बनाता है, एक में ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है एक में कम है, तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड कोवेलेंट होगा, जबकि लो ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड उसमें कोवेलेंट करेक्टर कम होगा। आयनिक में भी द कंपाउंड SnCl4, PbBr, PbCl4, SbCl5 ये +5 स्टेट में है, 4 स्टेट में है, और इनके जो दूसरे सपोर्टिंग कंपाउंड्स है, दूसरे कंपाउंड्स हैं SnCl2+2 स्टेट, PbCl2+2 स्टेट। तो इस तरह से ये SnCl4, PbCl4, SbCl5 ज्यादा कोवेलेंट है। विद फ्लोरीन ए मेटल कैन हैव मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन के साथ किसी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती है, जैसे ऑस्मियम फॉर्म्स OSF8। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस टुवर्ड्स अदर हेलोजेंस। हेलोजेंस कंबाइन अमंगस्ट देमसेल्व्स टू फॉर्म नंबर ऑफ कंपाउंड्स, इनको हम कहते हैं इंटर हेलोजेंस, यानी कि एक से ज्यादा हेलोजेंस आपस में रिएक्शन करके इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाते हैं। These form as XX', XX'3, XX'5, XX'7। इनमें से X हमेशा सेंट्रल एटम होगा जो कि लार्जर साइज का है और ग्रुप में नीचे प्रेजेंट है, और X' स्मॉल साइज का होगा और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा X से। इनकी प्रिपरेशन डिपेंड करती है कि हम टेम्परेचर क्या यूज करते हैं और किसकी कितनी क्वांटिटी यूज कर रहे हैं। तो जैसे
क्लोरीन फ्लोरीन 437 पे ClF बनाता है, तो 573 पर फ्लोरीन की क्वांटिटी ज़्यादा लेकर ClF3 बन सकता है। आयोडीन Cl2 के साथ अगर बराबर क्वांटिटी में लेते हैं तो ICl बनता है, जबकि अगर हम Cl2 ज़्यादा ले लेते हैं तो ICl3 बन जाता है। तो ये क्वांटिटी कम ज़्यादा पे डिपेंड करता है कि कौन सा इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाया जा सकता है। ना प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ये सारे अधिकतर कोवेलेंट होते हैं, डायएटॉमिक होते हैं। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के बीच की स्टेट में होती है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैलोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं। जैसे क्वेश्चन हो सकता है कि ICl इज मोर पोलर देन CCl बॉन्ड, और CCl बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है, इसलिए ICl ज्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन से। इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहली कंडीशन इनकी कंपाउंड बनाने की है XX-। तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ओनली वन ऑर्बिटल विद ओड इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड बन जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा ClF में, ICl में। XX-3 जैसे ClF3, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। एक d इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ही इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 3 बॉन्ड बनेंगे ClF3, जिसकी शेप होगी T शेप्ड। XX-5 का एग्जाम्पल है BrF5, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में एक d ऑर्बिटल और बढ़ जाएगा यूज होने के लिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के लिए, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 और शेप होगी स्क्वायर पिरामिड। इन केस ऑफ IF7 ये बाई पिरामिडल पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप बनाता है, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3 और शेप होगी पेंटागोनल बाई पिरामिड। एक पेंटागोन बनाएंगे, 1f अबव एंड 1f बिलो। तो इस तरह से इनके स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर सकते हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन मींस ऑक्सीजन के साथ में हैलोजन एसिड्स की रिएक्शन। जैसे ये मेनली बनते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस से। XX- बनाएगा हाइपोहेलस, 3 बनाएगा हेलस एसिड HXO2, XX-5 बनाएगा HXO3 HOXO2 हेलिक एसिड, और 7 के साथ में XX-7 बनाएगा हाइड्रोलिसिस करने के बाद XOXO3, यानी कि हम कह सकते हैं HXO4। इनको कि हम पर हेलिक एसिड्स बोलते हैं। फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, उसका नाम है हाइपोफ्लोरस एसिड HOF। ऑक्सो एसिड्स, इनकी हमें 2 प्रॉपर्टीज को स्टडी करना होगा। नंबर 1 थर्मल स्टेबिलिटी, HClO4 सबसे ज्यादा स्टेबल है। एसिडिक स्ट्रेंथ H+ देने की क्वालिटी, अगर हैलोजन सेम है और ऑक्सो एसिड्स की क्वांटिटी बढ़ती, उनकी नेचर बढ़ती जा रही है +1 +2 +3 +4 की तरफ, ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ, +1 +3 +5 +7, तो हाइपोहेलिस से पर हेलस एसिड की तरफ इनकी एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। और उसका एक कारण है कि H+ निकलने के बाद जो एनाइन बनेगा उनकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा ClO4- का। 4 ऑक्सीजन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 ऑक्सीजन के बीच में घूमता रहेगा, इट इज द रेजोनेंस, और इसलिए HClO4 सबसे तेजी से H+ देगा और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, ये थर्मल स्टेबिलिटी का जस्ट अपोजिट होता है। HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। इनमें एक बात और भी हम याद रख सकते हैं, जैसे हेलोजन्स बदलते जा रहे हैं लेकिन ऑक्सो एसिड सेम टाइप का है, जैसे HClO, HFO, HBRO, HIO। तो HFO सबसे ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और H का निकलना उतना ही आसान है। अब हम कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। क्लोरीन, इसको
सबसे पहले डिस्कवर किया था शीले नाम के साइंटिस्ट ने 1774 में MnO2 पर HCl की रिएक्शन के द्वारा। रिएक्शन लिखी हुई है, दी गई है, हम इसको बना सकते हैं। MnO2 पर HCl की रिएक्शन से, KMnO4 पर HCl की रिएक्शन से, और ये रिएक्शन हमको बाय बैलेंसिंग हमें लर्न करनी होंगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंस इक्वेशन ही होती हैं, उसी पे ही मार्क्स मिलते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन मीन्स इंडस्ट्रियल मेथड, दैट इज डेकेंस मेथड, और इसको हम बना सकते हैं HCl पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की रिएक्शन से CuCl2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। प्रॉपर्टीज, क्लोरीन का कलर है ग्रीनिश येलो, पंजेंट स्मेल है, सफोकेटिंग नेचर की है, ज्यादा क्वांटिटी में हो तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, सफोकेशन हो सकता है। इसको आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है, ग्रीनिश येलो लिक्विड में, वाटर में सोलुबल है, मेटल्स के साथ में और नॉन मेटल के साथ में हैलाइड्स बनाते हैं, आसानी से रिएक्शन करती है। यहाँ ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है, क्लोरीन रिएक्ट्स विद कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, क्लोरीन रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड हॉट NaOH। तो दोनों रिएक्शंस बैलेंस्ड आपको याद भी करनी पड़ेंगी और इनको बैलेंस करके लिखना भी होगा। तो डाइल्यूट के साथ में मेनली है NOCl बनता है, जबकि कंसंट्रेटेड के साथ में NClO3 बनता है, रिमेनिंग कंपाउंड्स आर सेम। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स ऑल्सो। डाइल्यूट के साथ में NOCl इज मेन, विद कंसंट्रेटेड NaClO3 वो मेन कंपाउंड है, सोडियम क्लोरेट। विद ड्राई स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, इसमें क्लोरीन को पास करने पर हमें मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl होल ट्वाइस CaCl2, जो हम पूरा फार्मूला लेके याद कर सकते हैं। CaOCl2 इज ब्लीचिंग सोल्यूशन, और इसके जो पूरा कंपाउंड का फार्मूला है वो है CaOCl होल ट्वाइस CaCl2 CaOH होल ट्वाइस 2H2O। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, क्लोरीन गैस अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वाटर में डिजोल्व होकर ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में, सल्फाइड्स को सल्फेट्स में, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में, और आयोडीन को आयोडिक एसिड HiO3 में ऑक्सीडाइज कर सकता है। आप कोई भी दो रिएक्शन में से बाय एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, बाकी आपको ये 4 रिएक्शंस मालूम होनी चाहिए, कौन किसको कन्वर्ट करता है किस कंपाउंड में। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, ये मेनली इसके ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर के कारण है, नेसेंट ऑक्सीजन के कारण है, और ये ब्लीच करता है वेजिटेबल ऑर्गेनिक मैटर्स को मॉइस्चर की प्रेजेंस में। क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट है, एक बार कलर अगर उड़ जाता है तो दोबारा कलर वापस नहीं आता है, और यही डिफरेंस है इसका ब्लीचिंग एक्शन सल्फर डाइऑक्साइड से। सल्फर डाइऑक्साइड का जो ब्लीचिंग एक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन रिडक्शन, और जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है कलरलेस फैब्रिक, तो ये वापस अपना कलर फिर से रीगेन कर लेता है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है वापस। तो ये डिफरेंस आप याद कर सकते हैं कि क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड के ब्लीचिंग एक्शन में क्या डिफरेंस है। यूज ऑफ क्लोरीन, वुड पल्प, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। वुड पल्प को कलर उड़ाने के लिए, कलरलेस करने के लिए, ब्लीचिंग करने के लिए, कॉटन टेक्सटाइल को करने के लिए, गोल्ड और प्लेटिनम का एक्सट्रैक्शन करने के लिए, उसके साथ ही डाइज, ड्रग्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, इसमें यूज होता है। ये मोस्ट कॉमन है कि क्लोरीन की टैबलेट्स कही जाती है, क्लोरीन की टैबलेट्स हैं तो वो पानी में डाल देते हैं, तो वो जो एक एज जर्मिसाइड काम करता है, सकता है डिस्टिल्ड ड्रिंकिंग वाटर को। अगला कंपाउंड है हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि फिलहाल इस एग्जाम में आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको कॉम्पिटिशन वगैरह पढ़ना जरूर पड़ सकता है। तो HCl, ग्लोबर नाम के साइंटिस्ट ने इसको बनाया सबसे पहले, और रिएक्शन थी NaCl कॉमन सॉल्ट की कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और यही इसका लैब मेथड भी है। हाइड्रोजन क्लोरीन की रिएक्शन से डेवी नाम के साइंटिस्ट ने इस कंपाउंड को जो है प्रिपेयर किया।
तो लेबोरेटरी का मेथड है NaCl प्लस H2SO4, 420 केल्विन टेम्परेचर, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl। इसको हम ड्राई कर सकते हैं बाय पासिंग थ्रू कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हाइग्रोस्कोपिक है, मॉइस्चर को खींच लेता है, दूर करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, अब इसकी हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। ये कलरलेस है, बहुत ही पंजेंट स्मेल है, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये लैब में हम अधिकतर क्लोराइड के टेस्ट में स्टडी कर सकते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व करने पर ये एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है, H2O+ प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इसका K है 10⁷, तो ये काफ़ी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अमोनिया के साथ में रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बनाता है, जो कि फ्यूम्स की फॉर्म में हमें मिल सकता है, और ये टेस्ट हम करते हैं क्लोराइड के टेस्ट में। जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से डिप्ड रोड को जो HCl गैस निकल रही है उसके पास लाते हैं तो व्हाइट फ्यूम्स बनती है, दैट इज फॉर अमोनियम क्लोराइड। जब 3 पार्ट कंसंट्रेटेड HCl को 1 पार्ट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में मिलाते हैं तो ये एक्वा रेजिया बनाता है, और एक्वा रेजिया गोल्ड प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर लेता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वीकर एसिड्स को, जिसमें कि कार्बोनेट्स हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, सल्फाइड्स हैं, इनको इनके साथ में रिएक्शन करता है, उनको डिकम्पोज कर देता है, और रिएक्शन हैं सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, NaCl H2O CO2, NaHCO3 के साथ में HCl रिएक्शन करता है, NaCl बनाता है, CO2 गैस देता है, सोडियम सल्फाइड के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता है। इसका मेनली यूज है मेडिसिन में और लेबोरेटरी रिएजेंट्स में। मेडिसिन बनाने के लिए साथ भी काम आता है, साथ साथ लेबोरेटरी रिएजेंट भी है। नाउ ग्रुप 18 एलिमेंट्स मीन्स 18 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। दीज आर हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन एंड ओजेनोसोन। इनको हम नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये गैसेस की स्टेट में है, साथ ही साथ इनकी कॉन्फिगरेशन स्टेबल है, ये रिएक्टिव नहीं है, सो दीज आर नोन एज द नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। अकरेंस, ये सभी रेडोन और ओजेनोसोन को छोड़ के सभी एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, कम या ज्यादा क्वांटिटी में। हीलियम, नियोन मिनरल्स की फॉर्म में होते हैं, रेडियो एक्टिव ओरिजिन है। पिचब्लेंड, मोनाजाइट, क्लीवाइट एग्जाम्पल्स इनके हैं जिनमें कि ये हीलियम नियोन पाए जाते हैं, वो लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में। मेन कमर्शियल सोर्स है हीलियम का नेचुरल गैस। जीनोन, रेडोन सबसे रेयर क्वांटिटी में मिलते हैं। रेडोन रेडियो एक्टिव है। ओजेनोसोन ये सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड है, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ना इनकी प्रॉपर्टीज में क्या ट्रेंड है, कैसे प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं? सभी नोबल गैसेस में जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2NP6। हीलियम में ये 1s2 है क्योंकि वहां एटॉमिक नंबर केवल 2 है। सभी के एन में P6 होगा, NH2P6। एटॉमिक रेडियाई, सिंपल क्वेश्चन। डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, बट वन मोर क्वेश्चन इज देयर। In their respective period, their size suddenly increases, left to right atomic size decreases up to halogens, but in case of noble gases it suddenly increases, and it is because of their stable configuration and inter-electronic repulsion बढ़ जाता है और इनका साइज नेचुरल अपनी नॉर्मल स्टेट पे होता है। It appears that size has increased, तो हमें लगता है कि साइज इंक्रीज हो गया है, लेकिन इनकी अपनी नेचुरल जो भी रेडियस इनकी होती है वही इसमें आती है, क्योंकि फ्लोरीन तक या हेलोजन कंपाउंड एलिमेंट्स तक साइज कम हो चुका है, घटता जाता है धीरे धीरे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी कॉन्फिगरेशन स्टेबल होने के कारण इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट है, तो इनकी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी है जो कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाती है।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इनकी बिल्कुल जीरो है क्योंकि इनके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, कोई जगह नहीं है एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम पॉजिटिव वैल्यू कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकते। ये फिजिकल स्टेट, ये सभी गैसेज हैं और मोनोएटॉमिक हैं। इसके लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नोबल गैसेज मोनोएटॉमिक क्यों है, और इसका रीजन ये है कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इनका रेशियो बताता है मोनो डायटोमिक गैसेज के लिए। तो मोनोएटॉमिक गैसेज के लिए वैल्यू 1.67 होती है, नोबल गैसेज की भी यही वैल्यू है, और ये इंडिकेट करती है कि नोबल गैसेज मोनोएटॉमिक है, He, Ne एक्सेट्रा। कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं, टेस्टलेस हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सबसे कम रिएक्टिव हैं क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मींस लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, लो मींस लोएस्ट। ना क्या कारण था कि साइंटिस्ट ने इसके कंपाउंड्स बनाने की, नोबल गैस के कंपाउंड्स बनाने की कोशिश की? उसके लिए साइंटिस्ट नील बर्ट, जिन्होंने पहली बार जीनोन के कंपाउंड्स बनाए 1962 में, और उसका कारण ये था कि ही वाज वर्किंग विद ऑक्सीजन एंड PTF6 हेक्साफ्लोरोप्लैटिनम। सो उनको एक कंपाउंड मिला O2 प्लस PTF6 माइनस। साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और जीनोन की आयोनाइजेशन एनर्जी सेम है, करीब करीब सेम है। तो ये जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो जीनोन भी देना चाहिए, और फिर उन्होंने जीनोन की PTF6 के साथ रिएक्शन कराई और सेम टाइप का कंपाउंड उन्हें मिला। इसका मतलब जीनोन कंपाउंड बना सकता है। अब जीनोन क्यों बनाता है कंपाउंड? क्योंकि इसकी सबसे लो आयोनाइजेशन एनर्जी है। यूजेज ऑफ नोबल गैसेस, सभी गैसेस के यूज काफी हैं। हीलियम नॉन इन्फ्लेमेबल है, लाइट गैस है, इसलिए बैलून्स को फिल करने में काम आती है, जो कि मेट्रोलॉजिकल पर्पज के लिए होते हैं। मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए जो बैलून छोड़े जाते हैं उनमें हीलियम गैस होती है क्योंकि रिएक्शन नहीं करती है ऑक्सीजन से। इट इज ऑल्सो यूज इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। लिक्विड हीलियम को हम क्रायोजेनिक एजेंट की तरह से यूज कर सकते हैं जब हमें काफी सारे एक्सपेरिमेंट काफी लो टेम्परेचर पे करने पड़ते हैं ड्यू टू इट्स लो बॉइलिंग पॉइंट। इट इज यूज टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। फिजिक्स में, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बनाने में काम आता है, जो कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो कि एक मेडिकल सिस्टम है, उसके लिए काम आ सकते हैं। इट इज यूज इन ड्राइविंग, यूज्ड बाय द डाइविंग एपरेटस, क्योंकि ये ब्लड में कम सोलेबल होता है, तो इसलिए जो सी डाइवर्स होते हैं वो अपने साथ हीलियम से मिक्स्ड ऑक्सीजन के सिलेंडर्स अपने साथ लेके जाते हैं, जिससे कि हीलियम ब्लड में कम डिजोल्व होता है। तो जब वो वापस बाहर आते हैं तो ये आराम से धीमे धीमे रिलीज होती है, जिससे कि सी डाइवर्स को पेन नहीं होता। नियोन डिस्चार्ज ट्यूब में यूज होती है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में होती है, जो कि एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले पर्पज के लिए, जो बल्ब वगैरह होर्डिंग्स में लगे होते हैं उसके लिए यूज की जा सकती है। नियोन के जो बल्ब्स हैं वो बॉटनिकल गार्डन्स में लगाए जाते हैं, ग्रीन हाउसेज में लगाए जाते हैं। ऑर्गन, ये एक इनर्ट एटमॉस्फेयर देता है इन हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में, यानी कि आर्क वेल्डिंग ऑफ मेटल्स और अलॉयज के लिए, यानी वेल्डिंग पर्पज के लिए, जहां हमें हाई टेम्परेचर पे वेल्डिंग करनी हो उसके लिए हमको यूज कर सकते हैं। फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में ऑर्गन गैस होती है। जीनोन एंड क्रिप्टोन, दीज आर यूज्ड इन लाइट बल्ब्स एंड डिजाइन्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस। ये थे यूजेस ऑफ नोबल गैसेस। नाउ कंपाउंड्स ऑफ जीनोन, कौन कौन से कंपाउंड जीनोन बना सकता है? जीनोन की कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP6,
तो अकॉर्डिंग टू इट इसको एक भी बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर ये 2 बॉन्ड बनाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन जंप टू d ऑर्बिटल एंड कॉन्फिगरेशन बिकम्स और हाइब्रिडेशन बिकम्स sp3d। और sp3d में शेप होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिड, जिसमें कि जो 2 एक्सियल पोजीशंस हैं उन पे फ्लोरीन बॉन्ड बनाता है, जबकि इक्विटोरियल पोजीशंस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जिनोन फ्लोरीन के साथ में जब मिलाया जाता है 1:2 के रेशियो में तो XeF2 बनता है। 1:5 के रेशियो में रिएक्शन कराते हैं हाई टेम्परेचर पे तो XeF4 बनता है, और 1:20 के रेशियो में रिएक्शन कराते हैं तो XeF6 बनता है। XeF6 को हम बना सकते हैं XeF4 से बाय रिएक्शन विद O2F2। प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजन और कंपाउंड्स ऑफ जिनोन एंड फ्लोरीन, तो इनका सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये हाइड्रोलिसिस। इसको आपको बाय नेम और एक साथ याद करना होगा, और उसमें आपको बहुत इजी होगा कि जिनोन डाइफ्लोराइड बनाता है XeHFO2। टेट्राफ्लोराइड एक एक्स्ट्रा कंपाउंड बना लेता है, वो है XeO3, बाकी सब सेम है एज XeF2। इन केस ऑफ हेक्साफ्लोराइड हाइड्रोलिसिस पर बनता है एक नया कंपाउंड XeO3 एंड HF। तो ये तीनों रिएक्शंस आप एक साथ याद करेंगे, और उसी को जब आप एग्जाम में पढ़ें तो उनको याद करके उसमें से ही आपको लिखना है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस, जो लास्ट अपने हाइड्रोलिसिस बताई थी ये थी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, लेकिन अगर वाटर की क्वांटिटी कम है और हाइड्रोलिसिस हो रही है तो हमें अलग कंपाउंड भी मिल सकते हैं। XeF6 प्लस H2O, XeOF4 प्लस 2HF। तो अगर आपको पार्शियल और नॉन पार्शियल कुछ ना लिखा हो तो आप दोनों रिएक्शंस में कुछ भी दे सकते हैं। XeF6 हाइड्रोलिसिस करने पर XeO2F2 बनाता है और HF साथ में कंपाउंड है। जिनोन के फ्लोराइड्स मेटल के फ्लोराइड से रिएक्शन कर सकते हैं और उनको ये एक फ्लोरीन दे सकते हैं, फ्लोरीनेटिंग एजेंट से ये। तो ये फ्लोरीन डोनेट कर रहे हैं, जैसे XeF2। These are also important reaction, very important reaction I have taken in the video। XeF4 PF5 के साथ रिएक्शन करके अपना एक फ्लोरीन PF5 को देगा, इट बिकम्स नेगेटिव, XeF is positive। Similarly, XeF4 reacts with SbF5 and forms XeF3 positive, SbF6 minus। ये रिएक्शंस आपको काफी इंपॉर्टेंट हैं और ये रिएक्शन कई बार पूछी जाती हैं, so you can learn। स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ जिनोन, जिनोन के कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। XeF2 जिनमें कि देखिए ट्राइगोनल बाइपिरामिड शेप है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, और जो एक्सियल पोजीशन पे बॉन्डिंग हो रही है इसलिए शेप है लीनियर। XeF4 इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 और शेप है इसकी स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स अबव एंड बिलो पोजीशन है दीज आर ऑक्युपाइड बाय द लोन पेयर, और स्क्वायर की शेप में फ्लोरीन से बॉन्ड बनता है, सो इट इज हैविंग स्क्वायर प्लेनर शेप। XeF6 ये डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, इसका हाइब्रिडेशन है sp3d3, इसमें होना चाहिए पेंटागोनल बाइपिरामिड, लेकिन पेंटागोन पर 5 फ्लोरीन होने की बजाय 4 कॉर्नर्स पे ही केवल फ्लोरीन है। 1 पेंटागोन पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 1 फ्लोरीन इज अबव एंड 1 फ्लोरीन इज बिलो। तो ऐसा लगता है जैसे कि जो ऑक्टाहेड्रल है थोड़ा सा उसकी शेप डिस्टोर्ट हो गई है, बिगड़ गई है, सो शेप इज डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ जिनोन कुछ और भी दिए गए हैं, XeO3, XeOF4, XeO2F2, इनके स्ट्रक्चर्स मेन है, बाकी कुछ नहीं है, और साथ में आपको इनके हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन भी याद होनी चाहिए कि sp3 मीन्स टेट्राहेड्रल फॉर्म में याद रखोगे तो आपको शेप बनाना आसान है। XeO3 के लिए 1 पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जिनोन OF4 इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इनमें से स्क्वायर पोजीशन पे फ्लोरीन है, 1 अबव डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड बिलो इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। XeO2F2 इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा और फ्लोरीन लीनियर पोजीशंस पे है,
दो इक्विटोरियल पोजीशंस पे है ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो इसका जो शेप है वो SF4 मॉलिक्यूल से मिलता जुलता है, SF4 मॉलिक्यूल के साथ है, इसलिए ये स्ट्रक्चर्स आपको लर्न करने हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। ये समरी दी गई है किस तरह से सारे स्ट्रक्चर्स को आप सिंपल वे में याद कर सकते हैं। XeF2, XeF4, XeF6, XeOF4 and XeO3. So it's all for the 17 group elements and 18 group elements and part 3 P block elements. So thank you. Keep watching, like, share and subscribe. Thank you.